हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे इश्किया की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। यहां पर ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कर रहा है आपका इंतजार और जिसको देख के आप लोग काफी ज्यादा हैरान होंगे कि क्या लास्ट एपिसोड में ये भी होना था। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी तो मैं कर चुका हूं एक्सप्लेन। वहां पर एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया था कि अलिशबा ही वो लड़की होगी जो आगे जाके पोल खोलेगी, ना बताएगा अजीम ना उसकी बेगम हमना। यहां पर अगर कोई तमाशा लगाएगा तो वो लगाएगी ये लड़की। अब अगली बात ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और हैप्पी एंडिंग होगी इस ड्रामे की, और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या इस ड्रामे की एंडिंग होगी सैड। तो मैं काफी लॉजिक के साथ बताऊंगा कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है या यहां पर आपको सैड इमोशंस के साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट स्टोरी के साथ इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा। क्या होगा भैया वो एंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो आज की एपिसोड में मुझे कौन सी लगी वो मिस्टेक वो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो भैया वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहां @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज के एपिसोड के अंदर मुझे कौन सी मिस्टेक्स नजर आई। तो आपको याद होगा वो सीन जहां पर हमना कॉल करती है अजीम को और कहती है कि वो जाना चाहती है अपनी बहन के बेबी शावर में, या भैया जो भी इस इवेंट को कहते हैं आई डोंट नो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। जब वहां पर ये जाने की बात करती है तो डेफिनेटली आज की बात कर रही है और अजीम को ये कहती है कि क्या मैं चली जाऊं, तो अजीम उसको इजाजत दे देता है। यहां पर आप अजीम की शर्ट का अगर आप कलर देखें तो स्काई ब्लू सा कलर है, तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक बंदा जिसने ऑफिस के अंदर ये शर्ट पहनी है तो घर में भी आकर भैया एग्जैक्टली उसी शर्ट में होगा। सेम डे के अंदर जब आपको दिखाया जाता है सीन, एक तरफ हमना साथ में दूसरी तरफ सोचते हुए दिखाया जाता है आपको अजीम को, तो उसने जो शर्ट पहनी होती है वो मैरून कलर की, आप कह सकते हो कि रेड कलर की उसने शर्ट पहनी होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ब्लू कलर की शर्ट ऑफिस पे वेयर की थी तो घर आते आते शर्ट का कलर चेंज नहीं हो जाएगा। या चलो मान लो कि घर आकर उसने शर्ट चेंज भी कर ली, तो ऐसा कैसे होता है कि आपने रियल लाइफ में कहां पर ऐसा देखा है कि एक इंसान जिसने ऑफिस के अंदर ड्रेस शर्ट वेयर की और घर आके भी वो ड्रेस शर्ट को ही वेयर करेगा। घर आकर नॉर्मली आप रिलैक्स हो जाते हो या वेयर करते हो टी शर्ट या कोई भी नाइट सूट जो आपने वेयर करके बाद में सोना हो। लेकिन यहां पर अगर आप इस कैरेक्टर को ये भी दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है बैठ के सोच रहा है कि जैसे ऑफिस से फौरन आया, तो शर्ट को चेंज होते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। शर्ट इसकी उसी कलर में होनी चाहिए थी जिस कलर में आपको ऑफिस के अंदर दिखाई गई। नंबर पे जो चीज मैंने फील की, हमने जब स्टडी किया था फिल्म एंड प्रोडक्शन को, मुझे बहुत अच्छे से याद है एनसीए में हमारे टीचर बड़े सख्त थे। उन्होंने हमें बार बार इस चीज के ऊपर फोर्स किया और कहा कि कभी भी आपका कैमरे के अंदर माइक या फिर आपकी कोई भी लाइट जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे होते हो, सीन को कैप्चर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे होते हो, वो कभी भी आपके सीन के अंदर नहीं आने चाहिए। तो भैया माइक की मिस्टेक तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहां पर लाइट की मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लाइट नहीं नजर आनी चाहिए। एक सीन के अंदर आपको दिखाएगी अजीम के फेस पे पड़ रही है लाइट, काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से जब दिखाया जाता है तो वहां पर ये आपकी शूटिंग में यूज होने वाली लाइट बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रही है। अगर आपने इस एंगल से दिखाना था सीन तो आपको कोई लैंप यूज करते हुए दिखाना चाहिए था, ना कि वो लाइट जो आपके सीन के अंदर फेक लाइट्स को जनरेट करती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स है मेरे ख्याल से थोड़ी सी डायरेक्शन से रिलेटेड जो नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, आपको अगली एपिसोड्स में एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा खासतौर पर आज की एपिसोड के अंदर पूरी एपिसोड को ड्रैग करके सिर्फ एक ही जो मेन पॉइंट दिखाएगा वो ये कि फाइनली रोमी को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर हमना का पहले अफेयर रह चुका है हमजा के साथ। अच्छा तो होता कि आपको यहां पर कैरेक्टर जिस लेवल का कॉन्फिडेंट दिखाया जा रहा है, जिस टाइम अलिशबा कोई भी एलिगेशन लगा रही थी, तो यहां पर एलिगेशन के साथ कुछ ना कुछ पिक्चर की सूरत में दिखाती भी, जिससे ये चीज वाजे होती कि हाँ देयर वाज समथिंग फिशी। क्योंकि एक सीन के अंदर जब आपको दिखाया जा रहा था कि अलिशबा बहुत सारी पिक्चर्स देखी, तो वहां पर कोई एक ऐसी पिक्चर भी दिखाई जा सकती थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स इन सेंस के काफी ज्यादा हंस रहे हैं और साथ में अटैच। तो उस पिक्चर को देख के और साथ में अलिशबा की बातें सुन के एकदम से कैरेक्टर को परेशान होते हुए दिखाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सुकी हुई एलिगेशन और उसके
ऊपर बहुत ही हार्ड रिएक्शन जो कि अंडरस्टैंड हम पहले कर चुके थे कि लिश भाई लगाएगी। थप्पड़ मार के जिस टाइम ये लड़की बाहर निकलेगी तो डेफिनेटली सबसे पहले अपनी सिस्टर को जिस निगाहों से देखेगी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होंगी और इसकी सिस्टर को भी इस बात का शायद आइडिया हो जाए कि इसको सारी सच्चाई पता चल गई, लेकिन किसने बताई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा इसके लिए। और अजीम को ये लगे कि शायद बता दिया यहाँ पर हमना ने सारी सच्चाई, जिसकी वजह से अजीम का गुस्सा एक दफ़ा फिर से डबल हो जाएगा हमना के ऊपर कि जैसे क्यों उसने इस तरह की हरकत की। और दूसरी तरफ भैया यहाँ पर हमजा का जो रिएक्शन होगा, डेफिनेटली हमजा से जाके जब वो ये पूछेगी कि क्या रहा है तुम्हारा कनेक्शन और कौन से थे वो मैसेजेस, ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को प्रॉप करे, रोमी उससे पूछे आगे जाके कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है, तो शायद वो मैसेजेस का जिक्र करे। लेकिन इस बात का भी उसको कैसे पता चला हमें ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन अब होगा ये कि जब आगे जाके रोमी पूछेगी हमजा से, डेफिनेटली वो उसको भी लगाएगी स्लैब, जब आगे से वो बहुत अच्छे से बता देगा कि हाँ मेरा इस तरह से अफेयर पहले रह चुका है। अब इस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली वो रोमी का ख्याल रखने की तो काफ़ी कोशिश करेगा, लेकिन रोमी बहुत जल्दी रिकवर नहीं होती। पहले फादर के साथ बहुत अटैच थी, तो उनकी डेथ के बाद आपने देखा कि क्या इसका रिएक्शन था, लेकिन अब एक ऐसा इंसान जिससे वो कर रही थी वाकई सच्ची मोहब्बत, अब उसकी सच्चाई जब सामने आएगी तो डेफिनेटली बेयर नहीं कर पाएगी। लड़ाइयाँ झगड़े होंगे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर हमजा का भी रिएक्शन आगे जाकर थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाया जा सकता है, लेकिन मीनवाइल वो रोमी का ख्याल भी रखने की कोशिश करेगा। और जब नहीं बन पाएगी तो आपस में आप देख सकोगे कि आगे जाके इन लोगों की फाइट होगी, जिसके नतीजे में रोमी घर छोड़कर चली जाएगी। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कंप्लीट स्टोरी के रिव्यू में कि ये बात डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी हमजा की माँ भी, वो भी एक दफ़ा लगा के रखेगी थप्पड़ और पूछेगी कि तुमने इस तरह की हरकतें क्यों की, अगर तुम्हारा कोई ऐसा कनेक्शन रहा था तो तुमने हमें क्यों नहीं क्लियर किया। अब देखो रूमी की कंडीशन तो है काफ़ी क्रिटिकल, यहाँ पर इस कंडीशन के साथ वो होगी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, और अजीम का गुस्सा भी बजा होगा अपनी जगह, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि यही अकेली, कि मतलब हमना अकेली गई थी तो वहाँ पर जाके इसने सारी सच्चाई बताई। हमना आगे से ये कहेगी कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपकी बात के बाद मैं ये सारी सच्चाई बताऊंगी। अब आगे जाके इनको भी पता तो लगेगा, लेकिन भैया प्राइमरीली अगर हम बात करें यहाँ पर रोमी की, तो रोमी का सबसे बुरा हाल होगा जिस टाइम भी हमजा उसको फेस करने की कोशिश करेगा या जब भी उसके सामने आएगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में आएंगे फ्लैशबैक, और जितनी भी पास्ट में बातें उसको लेकर की गई थी कि हाँ तुम्हारे लिए गाड़ी ठोकी, तुम्हारे लिए इस तरह की मतलब हरकतें करता था, डेफिनेटली वो सब कुछ तो फेक साबित हो गया। तो कोई इंसान इतने बड़े ट्रॉमा को कैसे बर्दाश्त करेगा। उसकी कंडीशन है बहुत ही बुरी, लेकिन वो इस सदमे के साथ साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है। किस वजह से? क्योंकि डेफिनेटली उसने एक नई जिंदगी को जन्म देना। रोमी अपने बच्चे को जन्म देगी तो दुनिया से चल बसेगी, और ये वो सीन होगा जो कि ड्रामे का सबसे ज्यादा टॉप क्लास और काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन हो सकता है। रोमी जा रही है, एक नई जिंदगी आ रही है, और वो नई जिंदगी डेफिनेटली लड़की को ही दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना हमजा को एज अ बाप दिखाया जाएगा कि लड़की की इज्जत की वैल्यू क्या होती है और किस तरह से उसने उसको परवरिश करनी है। अब मैं इस ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से इसलिए डिजाइन कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। पहली लॉजिक तो ये है कि देखो ड्रामे की तकरीबन हाफ एपिसोड्स, आप कह लो कि 14-15 एपिसोड्स तक आपको दिखाया गया कि हमजा सिर्फ इंतकामी वार कर रहा है और बहुत ही हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी हमना को। अब एक ऐसा कैरेक्टर जिसने इतना ज़्यादा हार्ड टाइम दिया हो, इतना जलील किया हो एक कैरेक्टर को, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेयर करना होगा। यहाँ पर आपको मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूतू होते हुए नहीं दिखाया जाएगा। इस ड्रामे के अंदर एक लेसन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिस लेसन में आपको ये समझाया जाएगा कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हो या यहाँ पर किसी को इस लेवल का टीज करते हो, तो अगर आपकी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान आ जाता है जिससे आपको फिर हो जाती है सच्ची मोहब्बत, तो डेफिनेटली जो अपने पास में खड़ा होता है वो सामने तो आता है, और कुछ ऐसा ही एंड आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर अगर हम एक अच्छा लेसन जनरेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हैप्पी एंडिंग तो किसी भी सूरत में सेंस ही बनती नहीं है, कि मतलब फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि हाँ ठीक है आप किसी को भी इस तरह से जलील करो, पहले किसी के साथ प्यार करो और बाद में उसकी बहन के साथ शादी करके उसके साथ आपको प्यार हो जाए, वहाँ पर उसे किसी और के साथ हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ड्रामा इतना सीधा होगा। ड्रामे के अंदर एक लेसन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको एंड यही दिखाया जाएगा जिसमें रोमी की समहाउ डेथ होगी, पीछे बचेगा तो सिर्फ उसका बच्चा या बच्ची, और यहाँ पर हमजा को सिर्फ उसके साथ दिखाया जाएगा और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाएगा। फाइनली एंड पे ये बात क्लियर होगी अजीम को भी कि जो भी पास में फसाद डाला था रोमी को सच्चाई बताने वाला, वो
अलिशबा ने बताया था, ना कि यहाँ पर हमना ने। और हमना की दुआएं भी समहाउ इस हद तक तो रंग ले आएंगी कि हाँ ठीक है, उसकी हो गई है प्यारी सी बच्ची, लेकिन उसकी सिस्टर बच नहीं पाएगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब ड्रामे का अगर हम सीधा सीधा एंड करेंगे तो ड्रामा मेरे अकॉर्डिंग शायद कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जिस लेवल की यहाँ पर चल रही है रेटिंग और जिस लेवल का ये ड्रामा आजकल मेरी ऑडियंस में भी डिस्कस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है भैया, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलता तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।